ठीक है, आप बोलिए सर। सर वो गामा प्ले आपके साथ ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? सर गामा प्ले सिर्फ आपको पता है कि एक लास्ट दिन का मोमेंटम है एक्सपायरी वाले दिन का, और एक्सपायरी वाले दिन में आपको ग्रुप में भी आप मेरे से जुड़े हुए हो, तो मैंने सबको बोला था कि जो भी गामा प्ले में आना चाहे आ सकता है। मैं उस दिन खुद कोई ट्रेड नहीं कर रहा था, जो मेरे साथ थे वो जानते हैं मैं खुद कोई ट्रेड नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलर सिर्फ ट्रेड और व्यू बता रहा था। तो आप उस दिन ज्वाइन कर सकते हो। अगले वाले एक्सपायरी को अगर मैं गामा प्ले करता हूँ तो मैं अपडेट कर दूंगा। आप मेरे से व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाओ, ठीक है? ओके सर, तो ओके, व्हाट्सएप पे जुड़ थैंक जाओ, यू, मैं थैंक अपडेट यू। कर दूंगा, ठीक है? श्योर सर, श्योर। हाँ जी, किसी का और कोई सवाल है? चलो ठीक है, मैं अभी जो इस चार्ट से रिलेटेड है वो सवाल अभी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ तक बता चुका था, मैं इस फिबो के बारे में बताने जा रहा था। अब ये जो एरिया है, देखो ये डॉट दिख रहा है, ये फिबो का एक डॉट है, ये दूसरा नीचे वाला डॉट है। ये वाला एरिया जस्ट मैं वीक नहीं छोड़ता, वीक लेता हूँ। ये एरिया, इस एरिया में अपने पास एक इंपॉर्टेंस निकल के आती है कि यहाँ से मार्केट टर्न हो सकता है, तो हमें वो प्लेस फाइंड करना पड़ता है पीछे से लेके। तो पीछे वाले मल्टी टचेज अगर आप लोगे तो मल्टी टचेज में ये टच आएगा आपका, ये 3-4 कैंडल वो टच करता हुआ आएगा। और जैसे ही आप इसको करोगे आपका बिल्कुल टॉप मिल जाएगा, एग्जैक्ट टॉप मिल रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब ये एरिया आपको अप्रोक्स मिल जाता है, ठीक है? इसके बेसिस पे मार्केट में अगर मैंने यहाँ ट्रेड पकड़ाई थी, मैंने ये एरिया और इसके आसपास मैंने कहा था कि अब हम देखेंगे जोन बेसिस के ऊपर, जैसे भी किसी कैंडल को रिवर्स करके काटेगा वहां हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है? तो एक अपने को बेस्ट ट्रेड मिली थी ऊपर के लिए गामा प्ले, ये ट्रेड जो बेस्ट थी। एक ट्रेड अपने को ये मिली थी जिसमें एक ट्रेड मैंने एग्जिट 2 लोट के लिए थी, एक ट्रेड यहाँ एग्जिट करा दी। दूसरी ट्रेड मेरा ये वेट था, ये एरिया नहीं आया तो उसको हमने कॉस्ट टू कॉस्ट के लगभग एग्जिट कराया था। और एक एरिया अपना सबसे बेस्ट जो बेस्ट था ब्रैकेट प्ले का एरिया, वो कहीं ना कहीं था इस एरिया में, जो मैंने आपको यहाँ येलो लाइन बनाई। उसके बाद में 2 प्लेसेस और मिले हैं, ये प्लेसेस भी ब्रेकेट के हिसाब से बहुत बढ़िया था, जहाँ पर अपन ब्रेकेट डाल सकते हैं और 5 मिनट के लिए टाइम स्लॉट रेंटेड ले सकते हैं। रेंट का मतलब वहाँ थीटा ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिके हो जाएगा, ज्यादा डिके होगा नहीं। 25 रुपए की प्रीमियम लोगे, ज्यादा ज्यादा 20 रुपए 22 रुपए का आसपास आपको मतलब कट जाएगी, तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वही 25 रुपए की चीज अगर समय के हिसाब से 200 रुपए और 250 रुपए भी पहुंच सकती है। तो गामा प्ले का इतना मतलब इम्पेक्ट रहता है, ठीक है? यहाँ के आसपास मार्केट वापस टर्न होता है। अब हमारे लिए यहाँ के लगभग मैंने शायद सेशन भी क्लोज कर दिया था, यहाँ किया था कहीं, यहाँ के लगभग फिर मैं आगे के लिए नहीं देख रहा था, क्योंकि मार्केट अब यहाँ क्या हाई एक्सपेक्टेड हो चुका है। नीचे के लिए भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस मोमेंटम ने ऊपर के लिए भी उम्मीदें जगाई, ये हो जाता है हाई एक्सपेक्टेड एरिया। उसके बाद में मार्केट कुछ नहीं करता, मार्केट सिर्फ दोनों तरफ से परेशान करता है। जो यहाँ लोग नुकसान खा रहे हैं, जो यहाँ नुकसान खा रहे हैं, जो यहाँ लोग नुकसान खा रहे हैं, एक्चुअल में वो ओवर ट्रेड करेंगे, उनके लिए ओवर ट्रेड टाइम हो गया, और हमारे लिए ये नो ट्रेडिंग हाई एक्सपेक्टेड मतलब नो ट्रेडिंग जोन, तो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन। अब मुझे यहाँ उम्मीद नहीं है। और अगर कोई चीज पक रही होती है प्रॉपरली, किस तरीके से पकती है, साइकोलॉजिकली, जैसे हम वहां पका के ला रहे हैं, अगर वो चीज इस एरिया में मिल जाएगी ना, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है गामा प्ले करने का आफ्टर 250 टू 45 के आसपास, क्योंकि गामा का मतलब होता है स्पेस घट जाना, मार्केट की रेंज घट जाना। उस रेंज घटने के कारण से गामा बहुत हाई हो जाता है, और लास्ट का 1 घंटा आधा घंटा बचता है ना, तो बहुत जल्दी 10 रुपए 20 रुपए होते हैं, 10 रुपए 100 रुपए भी होते हैं। तो वो एरिया में अपने को 10 रुपए की चीज एक अच्छे प्रीमियम में महंगे हम ज्यादा लोटे भी ले सकते हैं कम बैलेंस के ऊपर, और इजीली छोटे एसएल के साथ में और बड़े प्रॉफिट्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप अगर 500 की साइज उठा लेते हो 10 रुपए की चीज, आपका आपका नुकसान कितना रुपए होगा? 5,000 रुपए का। और यही अगर 100 रुपए पहुंच जाती है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 50,000 रुपए का, ठीक है? तो कहने का मतलब हम बहुत मतलब इसके लिए इतना ही ज्यादा हमें सिर्फ पैटर्न नहीं देखना होता, उसके साथ हमें पैटर्न के साथ में साइकोलॉजी भी देखनी होती है, और लास्ट के टाइम पे मिल जाए तो अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें, तो वैसे तो मैं इसको हाई एक्सपेक्टेड एरिया यानी कि बराबर नॉन ट्रेडिंग जोन है, लेकिन ठीक है, अब फिर भी हम यहाँ देखते हैं तो मार्केट ये आया यहाँ के लगभग ठहराव कर रहा है, और जस्ट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है। यहाँ के आगे छोटा सा प्ले करेंगे तो इतना कुछ मिलेगा नहीं, कुछ दम है नहीं इसमें, ठीक है? अभी कोई सवाल है तो आप सवाल ले सकते हो। यहाँ पे मैंने मार्केट सर को, ये हाँ बताइए। सर ये 13:45 से 14 बजे के बीच में जो जो कैंडल बने हैं इसका थोड़ा कुछ समझाइए सर। 13:45 के आसपास अरे ये 13:50 से 14 के बीच में सर जो ये कैंडल बने हैं। ये 13:50 से लेके 14 के बीच में जो ये कैंडल बने, ये ठीक हाँ। है, ठीक है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा।
अब इस चीज को थोड़ा समझना ये भी इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट कई बार गिरता है ना, आपको दो कैंडल दो तरह की कैंडल देखने को मिलती है। एक जैसे ऐसा लिखता है कि रिवर्सल है, मार्केट गिरा है और ऐसे रिवर्सल्स बनाता है। उस रिवर्सल्स के बाद में जैसे आप ध्यान से समझना इस चीज को, साइकोलॉजिकली है सारी चीजें। ये चीज बनी, ये गिरावट अच्छी वाली गिरावट, उसके बाद में पहली कैंडल ये बनी, और जो मेरे साथ लाइव था उसको मैं ये लाइव बता भी रहा था इस कैंडल के ऊपर, बोले ये यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। रीजन क्या था? क्योंकि ऐसा पहला जो मोड आता है ना, पहला मोड, उसके बाद में जैसे इसके ऊपर ठहरने की कोशिश करता है। इस कैंडल में आप जाओगे, अगर डेप्थ में जाओगे तो मार्केट कहीं ना कहीं, अभी भी लोग बोल रहे हैं, मार्केट कहीं ना कहीं क्या इस लेवल पे मोर देन 1 मिनट के टाइम में मोर देन 30 सेकंड इसके ऊपर ठहरता है, और लास्ट के 15 या 20 सेकंड में मार्केट वापस नीचे गिरा देता है। तो ये क्या करता है कि ये देखो, मार्केट कई बार ऊपर जाना होता है ना, उससे पहले माहौल ऐसा तैयार करता है कि वो ऊपर की साइड में लोगों को चिल ना होने दे। और उस माहौल के लिए ये जो कैंडल होती है ना, ऐसे ऐसे मोमेंटम वाली कैंडल होती है, वो क्या करते हैं, एंट्रियां दिलवाती है कि मार्केट अभी रिट्रेस करेगा, मार्केट रिट्रेस करेगा। तो पहली और दूसरी अपॉर्चुनिटी को हम क्या करते हैं, मिस करें। जैसे कि यहाँ पे जिसने लिया उसका एसएल खा गया, उसके बाद में दोबारा माहौल बना रहा है, ये स्पेस बना रहा है, स्पेस के साथ ऊपर जा रहा है, इसको कवर नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से एक फोमो क्रिएट करता है। ओवर ट्रेडिंग वालों की बात है ये सिर्फ। तो वो फिर इस चीज को कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में वो यहाँ पजल कर लेता है मार्केट उनको, उसके बाद में एक्चुअल में ये काम करता है तो वो इस साइड में फंसने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ भी पैसा खोते हैं और यहाँ भी पैसा खोते हैं, कमाते कहीं नहीं है। तो ये क्या होता है, जब मार्केट गिरावट देता है तो उसके आसपास ऐसा माहौल तैयार करता है जिसको मैं बोलता हूँ वन स्ट्रक्चर, वन टी स्ट्रक्चर, टू टी स्ट्रक्चर। और टू टी स्ट्रक्चर के बाद में वो चीज होती है तो हम उसको ऊपर के लिए तैयार करते हैं। और वन और टू टी स्ट्रक्चर अपने इस तरीके से तैयार नहीं होते, उसमें और भी सारी डेप्थ होती है, उसमें टाइम वाइज भी कुछ चीजें देखी जाती हैं। टाइम वाइज स्लोट, अगर आपने मेरा पीछे के चार्ट देखे होंगे, देखो इसी में हम थोड़ा सा पीछे के चार्ट देख लेते हैं। देखो ये है, ये होती है टाइम स्लॉट। इसमें एक एग्जैक्ट 1 घंटा 37 मिनट और कैंडल्स इसकी वैल्यू निकल के आती है। तो ये टाइम स्लॉट होती हैं, ये बनती है जैसे 1 टी 2 टी 3 टी, इनकी एक वैल्यू होती है। अगर आप वैल्यू देखोगे, इस टाइम एक स्ट्रक्चर चलता है, इस टाइम दूसरा स्ट्रक्चर चलता है, इस टाइम तीसरा स्ट्रक्चर चलता है, इस टाइम चौथा स्ट्रक्चर चलता है, उसके बाद में तो ये चीजें कंबाइंड करनी पड़ती हैं उसके लिए हमें। ठीक है, एक सेकंड ये हटा देता हूँ क्लियर। तो ये चीजें मैच करनी पड़ती हैं, और यही चीज अपने को गिरावट में भी 1 2 टी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। वो ग्रिड देने के लिए होता है। वो एरिया देखो, जब मार्केट में कहता हूँ ना, लास्ट फ्लेम आती है वो बड़ी आती है, उस फ्लेम के बाद में मार्केट पूरा पलट जाता है। जब पैनिक, ऑलरेडी ये पैनिक था, तो इसमें लास्ट फ्लेम क्या होती है, ए शेप होती है, फिर उसका 50 मिलता है। उसके आसपास हमने यहाँ ब्रेकेट प्ले किया, यहाँ ब्रेकेट प्ले किया, और ये अच्छा मिल गया अपने को। यहाँ 2 4 पॉइंट जाते हैं, यहाँ से अपने को 50 100 पॉइंट जल्दी से जल्दी मिल जाते हैं छोटे एसएल के साथ में। कितने पॉइंट मिले थे? ऑप्शन पे 100 पॉइंट मिले थे। और ये कितने वाली स्ट्राइक थी? नहीं 37,000 नहीं, वो मैं कर रहा हूँ, कितने कितने रुपए की थी प्ले किया था? 34,500 था सर। हाँ 84 था शायद, कितना मतलब 60 70 80 के आसपास का होगा, जो अपने को 100 पॉइंट के लगभग दे दिया था जिसने अपने को मोमेंट। 44 45 के आसपास था वो, 120 130 तक गया था। अच्छा, आपने किया था क्या ये ट्रेड? 45 की थी। आप थे ना शायद लाइव में मैं मेरे साथ? देख रहा था, हाँ मैं था सर। अच्छा, तो वो ये चीज इतना अपने को दे देती है। मतलब 45 वाली चीज कितनी भी थी? 120 120 130 तक गई थी, उससे ऊपर तक ही गई थी। 130 का लगभग अपने को 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया। ठीक है, हाँ तो ऐसी चीजें होती हैं। और फिर अपने को यहाँ पे एग्जिट करने के रीजन मिलते हैं, और उसके साथ कैंडल स्टिक मिलते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, या तो ऊपर जाएगा मार्केट यहीं से होल्ड करके निकल जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पे एसएल रख के स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ट्रेल करते हुए। ठीक है, तो अपन मैक्सिमम ले लेते हैं जो भी अपने को। और अपने को जाना क्या होता है, यहाँ 2 से 3 पॉइंट। आप देखो ये 35 रुपए 45 रुपए वाली बात हो रही है ना, 45 रुपए में ज्यादा से ज्यादा आपका 3 रुपए टूट सकता है, 4 रुपए टूट सकता है, और इसके एवज में आप 100 रुपए के लगभग निकाल रहे हो। तो ये अपना गामा प्ले होता है। ठीक है, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो लें, फिर नहीं तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोक के, अगर कुछ और पूछना तो मैं और जवाब दे सकता हूँ। सर रिकॉर्डिंग सर रोक के थोड़ा एक चीज हमको पूछना है सर। कोई इससे रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग। हाँ सर, ये दरअसल सर आज मैं 4,500 रुपया निकाल लिया था, लेकिन 13:50 से 14 बजे के बीच में मैं फंस गया, और उसमें मेरा एसएल चला गया और पैसा भी चला गया। तो ये हम कैसे इससे बच सकते हैं सर? चलो थोड़ा सा ये अलग सवाल है, ये मैं रिकॉर्डिंग में लूँ, या फिर मतलब कोई और सवाल है तो आप दे दो, ये मैं अलग से ले लूंगा। इससे मतलब इस चार्ट से गामा प्ले से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है तो मैं इसको रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ। ठीक है,
फिर सेशन कंटिन्यू रहेगा, कुछ चीजें और भी डिस्कस हो जाएंगी। चलो मैं रोक देता हूँ।